आईआईटी भीलवाड़ा। कोई घूम रहा एक बार मुआवजे के लिए तो किसी को मिल रहा दोहरा मुआवजा भुगतान। एसीबी की जांच में खुलेंगी परतें तो कई की फंस जाएगी गर्दन। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा का मुआवजे पर मुआवजा का बड़ा भ्रष्टाचारी सांठगांठ खेल आया सामने। अवार्ड संख्या 30/6 की पालना में विलेख पार्ट लिखा में दिया 2 बार मुआवजा क्यों नहीं की संलिप्त अधिकारियों व कार्मिकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, क्यों नहीं की दोहरे मुआवजे के वसूली की कार्रवाई और ऐसे कितने बाटे दोहरे मुआवजे। दोहरे मुआवजे देते वक्त कौन कौन अधिकारी व कौन कौन कार्मिक थे शामिल, किस भूमाफिया भूकारोबारी ने कराया कार्य, बड़ी जांच का विषय। क्यों जिले के आलाधिकारी व न्यास के आलाधिकारी ने आज तक नहीं की कार्रवाई। भीलवाड़ा नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने अवार्ड संख्या 30/6 की पालना में विलेख पाठ दिनांक 31 मार्च 2021 को जारी किया, जो कि भूमि अवाप्ति पत्रावली संख्या 30/6 निर्णय दिनांक 16 दिसंबर 2008 खातेदार राजेंद्र कुमार, सुशील कुमार पिता रकब लाल, बाली बाई पत्नी रकब लाल महाजन 3/4, कृष्णा देवी पत्नी रोडूमल लोगड़ सवा हिस्सा जरिए पंजीकृत मुख्तियार आम से सत्यनारायण गग्गड़ पुत्र बंशीलाल गग्गड़ को खसरा न 7601 राजस्व ग्रामपुर क्षेत्रफल 4 से 4 बीघा का दे दिया था, जिससे उक्त भूमि का मुआवजा सत्यनारायण पुत्र बंशीलाल गग्गड़ को मिलना था। इस संदर्भ में जब गहराई से अध्ययन किया और सूत्रों से जानकारी एकत्रित करने पर सूत्रों ने बताया कि उक्त अराजियत का मुआवजा वर्ष 2018 में ले लिया गया था, लेकिन नगर विकास न्यास के वर्ष 2021 में मौजूदा अधिकारी व कार्मिकों के बड़ी सांठ-गांठ के चलते पुरानी की मुआवजे की पत्रावलियां गायब होने से दूषित दस्तावेजातों के माध्यम से दूसरी फाइल तैयार करके दूसरी बार मुआवजा बेखौफ होकर राज्य सरकार के कोष को हानि पहुंचाते हुए अधिकारी व कार्मिकों की निगरानी में मुआवजा उठा लिया गया, जो कि राम प्रसाद लढ़ा बहुउद्देश्य नगर योजना में 3D26, 3D25 साइज 40-70 प्रत्येक कुल क्षेत्रफल 622.22 वर्गगज का दिया गया था व मुआवजे में भूखंड संख्या 2E1, 2E2, 2E5, 2E6, 3D1, 3D24। इसके अलावा मुआवजे में अन्य भी भूखंड दिए गए थे। पुराना मुआवजा जो वर्ष 2018 में दिया गया था उसकी पत्रावलियां तो न्यास भीलवाड़ा के रिकॉर्ड से नदारद है। मुआवजे की रजिस्ट्री दिनांक 31 मार्च 2021 को करवाई गई थी, जिसमें गवाह के रूप में नंद किशोर बसेर पुत्र रामनारायण बसेर निवासी संजय कॉलोनी भीलवाड़ा व दूसरे गवाह सुघन हिंगड़ पुत्र कन्हैया लाल हिंगड़ निवासी सुभाष नगर भीलवाड़ा का होना बताते हुए दिनांक 11 जून 2021 को पुस्त संख्या 01 जिल्द संख्या 690 में पृष्ठ संख्या 180 क्रम संख्या 2021026026105374 पर उपपंजीयक पंजीयन एवं मुद्रांक भीलवाड़ा प्रथम के यहाँ पंजीबद्ध किया गया, जिसमें खातेदारों के अलावा सचिव नगर विकास न्यास के स्पष्ट हस्ताक्षर है, जिसका उपनगर नियोजक न्यास भीलवाड़ा कनिष्ठ अभियंता सचिव नगर विकास न्यास भीलवाड़ा ने साइट प्लान भी जारी किया था। दोहरा मुआवजा उठाने के बाद बिना विलंब किस तरह किया बेचान का खेल। इसके पश्चात 1. राजेंद्र कुमार आत्मज रकबलाल महाजन हिंगड़, 2. सुशील कुमार पिता रकब लाल महाजन हिंगड़, 3. श्रीमती बाली बाई पत्नी रकब लाल महाजन हिंगड़ ने जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र श्रीमती सुनीता गर्ग धर्मपत्नी कमलेश कुमार गोयल निवासी 17/12 बापू नगर भीलवाड़ा को दिनांक 27 जुलाई 2021 को विक्रय कर दिया, जो पंजीयक कार्यालय में दिनांक 27 जुलाई 2021 को पुस्तक संख्या 01 जिल्द संख्या 147 में पृष्ठ संख्या 08 क्रम संख्या 20210325310428 पर पंजीकृत किया गया। आपसी बंटवार के चलते जो कि उपपंजीयक कार्यालय भीलवाड़ा द्वितीय में
दिनांक 30 जून 2021 को पंजीबद्ध हुआ था, उसीनुसार विक्रय पत्र संपादित किया था। इसके पश्चात नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से ऑनलाइन नामांतरण सुनीता गर्ग पत्नी कमलेश कुमार गोयल दिनांक 30 अगस्त 2021 को कराया गया था, जिसका क्रमांक UIT भीलवाड़ा FY 21-22 MUT 2182 था। सुनीता गर्ग द्वारा उक्त भूखंड वरुण अग्रवाल पुत्र अशोक कुमार अग्रवाल निवासी I-123 आजाद नगर भीलवाड़ा को भूखंड संख्या 3D 26 दिनांक 29 अप्रैल 2022 को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र विक्रय किया गया, जो उप पंजीयक कार्यालय में पंजीबद्ध हुआ, जिसका नामांतरण भी वरुण अग्रवाल ने क्रमांक UIT भीलवाड़ा FY 22-23 MUT 520 दिनांक 17 जून 2022 को करा लिया। साथ ही एक भूखंड जिसका क्रमांक 3D 25 था, वह सुरेश अग्रवाल नामक व्यक्ति को बेचान किया गया था। वरुण अग्रवाल ने खरीदे नियमानुसार भूखंड 3D 26 पर ऑनलाइन नक्शे हेतु दिनांक 14 मार्च 2023 को आवेदन किया था, लेकिन विडंबना यह थी कि नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के अधिकारी व कार्मिक ने दोहरा मुआवजा देने से व अपनी पूर्ति करने से प्रार्थी को हैरान व परेशान करना चालू कर दिया और कोई सकारात्मक जवाब नहीं दिया, जिसके चलते वादी वरुण अग्रवाल के पिता ने राज्य सरकार के न्याय 181 पर परिवाद क्रमांक 0823215166541522 दिनांक 14 अगस्त 2023 को दर्ज कराया था, जिसके बाद भी वादी वरुण अग्रवाल व उनके पिता को व सुरेश अग्रवाल को गहनता से जांच करने के बाद मालूम चला कि उक्त मुआवजा पूर्व में उठ चुका है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है, इसलिए आपका नक्शा पास नहीं हो सकता है। सुनते ही सुरेश भौचक के रह गए। जिंदगी में पाई पाई जोड़कर एक भूखंड लिया था, लेकिन भूकारोबारियों व भूमाफियाओं के चलते सारे सपने धूमिल हो गए। जब UIT भीलवाड़ा द्वारा दोहरा मुआवजा, इसके अलावा भी रामप्रसाद लढ़ा नगर में किस दबाव में, किस भूमाफिया अथवा दलाल सरपस्थी में दिया गया है और आमजन के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है। साथ ही दोहरा मुआवजा देने वाले अधिकारियों व लिप्त कार्मिकों व भूकारोबारियों व दूषित दस्तावेजों से दोहरा मुआवजे उठाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ क्यों आज तक FIR दर्ज नहीं कराई है? क्यों राजकोष को हुई हानि की वसूली करने में तत्परता नहीं बरती गई है? अधिकारी व कार्मिकाने व संलिप्त भूकारोबारियों ने तो अपनी अदृश्य पूर्ति कर ली है, लेकिन दोहरे मुआवजे में सरकार के राजकोष की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या मुआवजे के समय पदस्थापित अधिकारी व कार्मिकों की तनख्वाह रोकने का कोई प्रावधान नियमों में नहीं है या एक बार सरकार की कुर्सी पर विराजित होने के बाद भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करना अधिकारी व कार्मिकों का अधिकार है? बड़ी जांच का विषय है। नगर विकास न्यास भीलवाड़ा में मुआवजे की कई पत्रावलियां गायब है, लेकिन भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की छापामारी कार्रवाई के बाद कुछ फाइलें जो की पूर्ति करने के लिए किस भूमाफिया, भूकारोबारी या दलाल कार्यालय से आकर नगर विकास न्यास में गुपचुप रूप से जमा हुई, तो भी वर्तमान पदाधिकारी जो नगर विकास न्यास में विराजमान है के कानों पर जू तक नहीं रेंगी? क्यों नहीं FIR दर्ज कराई? क्यों नहीं नामों का खुलासा किया? क्यों नहीं भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को इस संबंध में पत्र जारी किया? इन सभी कार्रवाइयों को देकर लगता है कि आज भी भले ही अधिकारी व कार्मिक नौकरी तो नगर विकास न्यास राजस्थान सरकार की करते हैं, लेकिन जी हजूरी भूकारोबारी और भूमाफियाओं की करते हैं, जो कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। तेजसिंह सर्कल से ईराज सर्कल के मध्य UIT के बड़े भूखंड पर बड़े भूकारोबारी ने निकाला सड़क मार्ग, किया करोड़ों के भूखंड को खुर्द-बुर्द। कौन कौन है शामिल? समाचार में प्रकाशित होने के बावजूद भी जिले के वन्यास के आलाधिकारी क्यों नहीं कर रहे हैं कार्रवाई? किस आदेश से, किसके संरक्षण में, किसने बनाया बेशकीमती भूखंड पर सड़क? तेजसिंह सर्कल से ईराज सर्कल के मध्य UIT के बने क्वार्टर के आगे मुख्य रोड स्थित नीलामी में एक महिला अभ्यर्थी के नाम से भूखंड नीलामी में छोड़ा गया, जो अनुमानित 98,800 वर्ग फीट का था। UIT के मूल पास प्लान में उसके पास ही 2,622.77 वर्ग मीटर का बेशकीमती भूखंड था। उस पर भूकारोबारी न्यास के अधिकारियों
व कार्मिकों से सांठगांठ कर 60 वर्ग फीट का मौके पर रोड बनाने के लिए गिट्टी डाल कच्चा रोड बना दिया। इस मामले में विशेष सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार यह रोड यूआईटी द्वारा बनाया गया है, जबकि पास प्लान में रोड की जगह एक बड़ा भूखंड है, जिसकी भी नीलामी की जाती तो करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होता। लेकिन यूआईटी के घाघ व चतुर कार्मिकों व अधिकारियों की बदौलत इस अवैध कार्य को गति प्रदान कर बलपूर्वक पद का दुरुपयोग करके बना लिया गया। ऐसा क्या कारण है कि भ्रष्ट व दूषित आचरण करने वाले कार्मिकों व अधिकारियों के खिलाफ उच्च अधिकारी कड़ी कार्रवाई करने में कर रहे हैं गुरेज? जब 200 फीट पर आवासीय व व्यावसायिक भूखंडों की नीलामी की दर में जमीन आसमान का अंतर था, तो क्यों यूआईटी के अधिकारी व कार्मिकों ने मिलकर आवासीय मल्टी स्टोरी की जगह को व्यावसायिक कर दी? इसके पीछे कितने बड़े बड़े भूमाफिया व भूकारोबारी व दलाल है? क्यों नहीं जिले के आलाधिकारी व न्यास के अधिकारी कार्रवाई करने में करते हैं गुरेज? क्यों नहीं आज दिन तक जांच कर भूखंड को किया निरस्त? क्यों नहीं दर्ज कराई एफआईआर? क्या न्यास के अधिकारी अपने किए भ्रष्टाचारी कृत्यों को व प्राप्त अदृश्य लाभों को संरक्षण करने में या छुपाने में लगे हों? यह भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के लिए जांच का एक बहुत बड़ा विषय है। क्या इसकी पत्रावली में नगर विकास न्यास भीलवाड़ा से गायब है या कोई बड़ा सफेद पोश अदृश्य रूप से बचा रहा है? वर्ष 2011 से क्यों नहीं कर रहे हैं आज दिनांक तक बांटे गए मुआवजों की जांच? जबकि राजस्थान विधानसभा में मुआवजे में दी गई राशि व अन्य का मामला विधायक उदयलाल भड़ाना उठा चुके हैं, फिर भी सरकार के कारिंदे क्यों जांच को दबाना चाहते हैं व लंबे समय से लिप्त न्यास के करोड़पति कार्मिकों को बचाना चाहते हैं? उल्लेखनीय है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर की टीम ने कुछ दिनों पहले नगर विकास न्यास का रिकॉर्ड जब्त किया है। लोगों का कहना है कि गहराई से जांच होगी तो दोहरे भुगतान के मामले भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के सामने आ जाएंगे और इसके बाद कई बड़ी मछलियों की गर्दन एसीबी जांच में फंस सकती है। अब देखना होगा कि कितने दिनों तक बकरे की अम्मा खैर मनाती है।